सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजा नायडू और मैं आज करने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स बेस्ट फ्रीस्टाइल फेल्स का रिएक्शन। मुझे बहुत पहले से करना था, लेकिन मैं अभी तक कुछ काम की वजह से और मेरी ट्रेनिंग की वजह से बैठा हुआ हूँ, लेकिन आज हम करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैलिस्थेनिक्स फेल्स हैं। समय की बर्बादी ना करते हुए अभी चालू करते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो। ओके, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ। ओके, एक अच्छी स्विंग। ओ तो इसने स्विंग लिया और पीछे इसके हाथ छूट गए। एक प्रॉपर स्विंग ना होते हुए इन्होंने कुछ मारने की कोशिश की और ये पीछे छूट गया। ओके, रिवर्स जॉइंट और तो इसने रिवर्स जॉइंट वाली ग्रिप ली और पीछे बॉडी फेंकी और पीछे आके बढ़िया से रुक गया और फिर से ये क्या किया, एक अच्छी स्विंग में 540 मारने की कोशिश की और 540 में इतनी ज़्यादा हाइट ले ली कि ये इसने अपने मुंह को हिट कर दिया बार पे, जो मैंने भी किया हुआ है बहुत पहले स्टार्टिंग में। अब मेरी 540 एकदम कैलकुलेटेडली मारता हूँ मैं, एकदम बिना वो बीट्स के चक्कर में, या फिर बीट्स बज रही होती है तो तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल जा रहा होता है कि हाँ इस बीट्स के हिसाब से करते हैं हम फ्री स्टाइल, पर वहीं कहीं ना कहीं मात खा जाती है चीज़ें। ठीक है, अब इसको तो लग गई और ये गिर गया। आई होप इसको लगी नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन ये गया, ये और बाम। ओके, ये मम्मा क्या बताऊँ मैं। एक मैंने ऐसी वीडियोस बहुत देखी हैं जिसमें लोग बार के ऊपर से फ्लिप मारते हैं और बार पे गिर जाते हैं, क्योंकि बार पे बहुत कम समय के लिए बैलेंस बनाने को मिलती है। अगर तुम उस कम समय में बैलेंस नहीं बना पाए और तुमने जल्दबाजी में वहाँ पे मार दी और तुम्हारी वो बैक फ्लिप करके हमें रीग्रिप भी करनी है, तो वो बैक फ्लिप सही से नहीं आई तो तुम सीधा बार पे गिरोगे और तुम्हारी कमर की हड्डी टूटेगी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी चोटिल हो सकती है, कह सकते हैं। ओके, क्या बोलूँ मैं अब इसको। ठीक है, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते। 360 कंट्रोल और ये नहीं भाई, ये नहीं करना था, पर ये हो गया इससे। ये नहीं करना था, ये सोचा वो होती है ना कि उसने बार पे पहले तो ये बार पे बैठ गया और मस्त एकदम बॉडी लूज छोड़ के तो आया, पर वो फ्लो कंट्रोल नहीं हुई। हमें आते समय अगर कोई मूव मार रहा है तो वो फ्लो को कंट्रोल, कितना आगे फ्लो जा सकता है ये सब हमें पता रहना चाहिए और फ्लो कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना हरदम किसी भी मूव के बाद मुंह की खाएंगे, वरना कहीं पे भी लग सकती है चोट। यो नहीं भाई, पीछे जाके फेंकना था, ये मैंने भी किया हुआ है। ये तो बहुत क्रेजी था। ये स्टार्टिंग के जो नए लोग गेनर सीखते हैं ना, वो एक बार ऐसे तो ज़रूर ही गिरते हैं, मतलब पक्का ही है। ओके, ये पहली बात तो ये क्यों दे रहा था, मतलब सपोर्ट। वो तो वैसे भी गिर जाता, मतलब अगर सपोर्ट दे रहे हो तो मतलब मैं तो चाहता हूँ अगर सपोर्ट दे रहे हो तो
कम से कम आप ऊपर उसे ले जाने में हेल्प करो, या फिर वो नहीं ले जाता तो छोड़ दो, वो खुद ऊपर जाएगा और मारेगा। ओके 180। नहीं यार, ऐसे अगर तुम गेनर की अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो ऐसे तो नहीं मारनी चाहिए जहाँ तहाँ, वरना चोट खाने के अलावा और कोई तुम्हारे पास सहारा नहीं बचेगा, समझ लो। गेनर की अगर प्रॉपर तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत सारे अटेम्प्ट ले चुके हो और तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, तभी तुमको गेनर मारनी चाहिए ऐसे विदाउट मैट्स, वरना तो ना ही मारो तो सही है। ओके, एक अच्छी स्विंग, फायरबॉल, फायरबॉल, आइस बॉल, मुर्गी खाए वो भी विदाउट मैट्स। भाई ये लोग में बहुत गुदा होता है भाई, ये फॉरेनर्स में, ये इतना गुदा कहाँ से लाते हैं मेरे को भी नहीं पता, ये लोग अंधे मारते हैं भाई। ये अटक गया ऊपर, बहुत अच्छे से अटका। ये चाहता तो देखो मैं पीछे करता हूँ वापस इसको हल्का सा, ये देखो इसने यहाँ पे आके यहाँ से आता तो वो ये पीछे, इसने जैसे सर अपने शोल्डर्स के अंदर किए ना, इसका वहीं पे हो गया ख़त्म। इसको सर अंदर करना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो। ये अगर सर इसने इसकी बाहर निकली हुई ऐसे सर शोल्डर्स के बाहर है, अगर ये अंदर गया तो फिर क्या होगा, ये होगा। सर अगर बाहर है तो तुम्हें देखने को पता चल रहा है कि क्या करने वाले हो, पर सर अगर अंदर है तो तुम पीछे मार सकते हो कैलकुलेटरली, पर आगे नहीं मार सकते सर अंदर रहेगा तो ये सर अंदर कर दिया इसने, और वो ठीक है लगी नहीं होगी इसको कहीं, एकदम मस्त गिरा है, मक्खन उड़ भी गया बंदा। ठीक है, बढ़िया था। सो अभी फ़िलहाल थोड़ी नेटवर्क इशू की वजह से मैंने नहीं, ये वीडियो थोड़ी बंद हो गई थी, ठीक है, तो हम फिर से चालू करते हैं वहीं से, तो ठीक है। प्लांच प्रेस प्रेस प्रेस, लगी इसको भाई, हेवी लगी, खतरनाक चीज़ें। प्लांच प्रेस उठा के बंदा फिर कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। ओके वन डाउन। ये क्या था लेकिन, क्या था ये, इसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, अगर तुम में से किसी को पता हो तो बताना इस मूव को क्या कहते हैं। ओके हैंडस्टैंड 2, ओके रिवर्स राउंड, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, थोड़ी बैंटम। ये कॉमन है, अगर जो इंसान रिवर्स जाइंट मारा है तो उसे पता होगा कि इस तरफ आते आते हमारी ग्रिप यहाँ से तो छूट ही जाती है, मतलब इस ऐसे आके अगर बंदा अच्छे से अंदर से ना पकड़ा हो तो। ये कोई घर में क्या मान है, पुशअप नहीं यार, इसमें मुंह पे लगी भाई को यार, बहुत हेवी मुंह पे लगी। ओके ये कोई कंपटीशन है। बहुत सही था, मस्त, क्या बोलूं अब मैं। ये बंदा शूटअप मार रहा था शायद ऊपर से, तो लग गई इसको, पर नीचे
रेती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बच गया होगा बेचारा। टेंशन क्रेजी भाई। किंग 540 लेट्स गो भाई, क्रेजी। थोड़ा और लेट छोड़ता तो शायद ये, थोड़ा और लेट छोड़ता ना तो शायद ये उस पार जाता बाहर के और ये पकड़ सकता था किंग 540 इजीली मक्खन पकड़ सकता था, पर इसने बहुत जल्द छोड़ दी। लगभग बाहर तक जाके अगर छोड़ेगा तो शायद ये पकड़ ले। इस ऐसी सेम पहले भी हम देख चुके हैं। बेचारे को लगी बहुत हैवी। ओके मैडम जी क्या कर रही है ये वैसे है ना फेल्स की आपको देख के मज़ा आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो कैलिस्थेनिक एथलीट होगा वो रिलेट कर पाएगा कि ऐसा तो इतनी बुरी तरीके से तो ना गिरने से अच्छा कोई अच्छा मुंह मारते हुए गिर गया तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, पर इतनी बुरी तरीके से तो नहीं गिरना चाहिए। पर ठीक है कोई नहीं। एक अच्छी स्विंग और डबल गेनर मारते हुए बंदे को लग गई। एक अच्छी स्विंग लिया इसने और डबल गेनर मारने की कोशिश में इसका सर इसके बार पे लगा। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा सेम तो नहीं करूँगा, पर मैंने भी अगर एक बार फायर बॉल ट्राई कर रहा था और मैं एक बार ऐसे ही सेम चीज़ मेरे पैर लगे थे, मतलब टोज़ जाके टकराए गए थे और मैं पीछे गिर गया था। नीचे मैट्स थे तो मैं बच गया। तो पर तो बिना मैट्स के तो फायर बॉल जैसी चीज़ या फिर कोई बड़ी मूव्स है किंग 540 ये सब अगर तुम कर रहे हो प्रैक्टिस तो बिना मैट्स के तो बिल्कुल मत करो भाई, बिल्कुल ही मत। अभी मैं आज एकेडमी पे था और मेरा एक फ्रेंड है शुभम, उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। वो कसोल गया हुआ था, वहाँ पे बैकफ्लिप मारने की कोशिश कर रहा था। सेम बंदा ऐसे ही गिरा है। मैं अगर मेरे पास वो क्लिप रहेगी तो मैं यहाँ पे प्ले कर दूँगा। तो वो सेम ऐसे ही गिरा है, पर उसके घुटने एकदम छिले हुए, एकदम हेवी छिले। सेम टू सेम ऐसे गिरा है बंदा बैकफ्लिप मारते हुए। बंदा पकड़ ही नहीं पाया यार। तीन उंगलियों पे इसने पकड़ी थी और वो भी छूट गया इससे। बहुत हैवी वेट। ये शायद मेरे हिसाब से एक हाथ से गेंगर मारने की कोशिश कर रहा था। जूते मार दिए भाई ने अगले बंदे के सर पे। श्रिम्प फ्लिप गेंगर। भाई ये सेम चीज़ तो नहीं कहूँगा, पर मेरे साथ एक हो रखी है। मैं एक बार क्या मार रहा था 360 श्रिम्प जाइंट से मैं सीधा गेंगर उठा रहा था। और जाइंट से गेंगर मेरे को 2-3 लोगों ने मना किया था कि तेरा जो गेंगर है वो जाइंट के बाद मत ले, पर मेरे में थी चुल और मैंने जाइंट के बाद गेंगर उठा दी। तो वो गेंगर इतनी ऊपर जाके मैं छोड़ा हूँ कि सीधा बार पे हिट किया है मैंने,
सीधा का सीधा मुंह मेरा सीधा जाके से बार पे लगा है और मेरे आईब्रोज पे थोड़ी चोट आई थी, फट गया था मेरा। पर उसके बाद सेम चीज़, वो सेम कॉम्बो मैंने मारी थी 360 टू श्रिम्प टू जाइंट टू गेंगर, ये मारी थी मैंने सेम, और फिर मैंने ग्रैब कर लिया था। और फिर भी ये बच गया, इसको लगी नहीं होगी चोट, बिल्कुल नहीं लगी होगी चोट। क्या था ये पिंग जंप मार रहा था, पर इसने कुछ किया नहीं। शायद ये पिंग जंप मारने की कोशिश कर रहा था और ये ऊपर बैठ तो गया, पर पिंग जंप पूरे घुटनों के नीचे से बाहर आने के बाद भी मार सकते हैं, पर वो एक क्विक एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। वो माइक्रो सेकंड का समय मिलता है, वो माइक्रो सेकंड में आपको पीछे फेंक देनी है बॉडी, वरना आप उधर अटक जाओगे और जितनी देर रुकोगे आप उतनी देर आप फंसे रहोगे। वो एक माइक्रो सेकंड का समय मिलेगा, उतने में मार देनी है आपको। मैंने मारी हुई है, मतलब ये तो ये भी हुआ है मेरे साथ। मैं एक बोर्ड पे से मार रहा था, सेम चीज़ ऐसे ही गिरा हूँ मैं बोर्ड पे से, ये बंदा टेबल पे से मार रहा था शायद। ओह ठीक है, नहीं यार, घुटने फंसाने थे इसमें, घुटनों को लॉक करके रखना था, घुटनों को लॉक करके रखना था। फिर से सेम चीज़ और सेम गलती, ठीक है। कास्ट अवे मारने की कोशिश, बहुत बेहतरीन कोशिश थी ये, लेकिन बच गया, लगी नहीं, चोट तो नहीं लगी होगी। हंस रहा है। मुझे लग रहा है ये फ्रंट लीवर मारने वाला है और बार टूट के नीचे आ जाएगी शायद। मैंने कहा था, मुझे पता था। और यही तो मैं बता रहा हूँ कि जितनी देर रुकोगे बार पे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। बार पे जाके वो एक माइक्रो सेकंड चेज़ करनी है और उस माइक्रो सेकंड में आपको मार देनी है। मैं भी बार के ऊपर से साइड फ्लिप और बैक फ्लिप वगैरह मारता हूँ, तो मेरे को एक थोड़ा सा माइक्रो सेकंड चाहिए होता है। वो माइक्रो सेकंड में मैं उठा देता हूँ वहाँ से, वरना वहाँ पे जितना देर बैलेंस बनाने में लगेगा और वो कमिटमेंट लेना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया है, ये तो बढ़िया फेल थी। चलो इसी के साथ ही बेहतरीन था ये वीडियो। ये पार्ट 1 था और हम ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 आगे लेते आएंगे। सो यहीं तक था आज के लिए और लेट्स गो, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो।